परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नहीं वो नीचे चेक। जैसा कि हम अध्ययन करते आए हैं उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक पहला और दूसरा यूहन्ना की पत्री में से अध्ययन करते आए और हमने कई सत्यों को इन पदों में से सीखा, इन पत्रियों में से सीखा। और पिछले सप्ताह हमने दूसरा यूहन्ना के एक बार और हमने कई बातें उसमें से सीखी और उस पत्री को अंत किया था। कोई भाई या बहन बता सकते हैं, हमने 3 मुख्य बिंदु देखे थे, 3 मुख्य पॉइंट्स देखे थे, उसको बता सकते हैं कोई? हाँ, ये सबसे पहले हमने ये देखा था कि प्रेम सत्य से जुड़ा हुआ है। फिर सत्य के बारे में हमने 3 मुख्य पॉइंट्स देखे थे। सत्य पर चलना जरूरी है। सत्य पर चलना जरूरी है। हाँ, सत्य को जानना जरूरी है। हाँ, सत्य के आधार पे, हाँ नहीं, सत्य के आधार पर सही पहचान करना जरूरी है, या फिर डिसर्निंग अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ, है ना। तो हमने 3 बातें हमने दूसरे यूहन्ना उस पूरे पत्री से हमने देखा था। सत्य को जानना, या फिर परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के वचन को जानना। सत्य पर चलना, या फिर परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना। और सत्य को जानकर उसके मुताबिक लोगों को और कार्यों को और बातों को पहचानना, है ना। डिसर्निंग अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। तो ये हमने बातें सीखी थी। और पिछले सप्ताह हमने दूसरा यूहन्ना वाला पत्री खत्म किया था। आज हम तीसरे यूहन्ना वाली पत्री से अध्ययन करेंगे। उसको पढ़ने से पहले फिर से, क्योंकि हम नया भाग अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम जस्ट देखेंगे। जैसा कि दूसरा यूहन्ना और पहला यूहन्ना माना जाता है कि यूहन्ना द्वारा लिखा गया है, प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखा गया है, ये भी माना जाता है कि तीसरा यूहन्ना भी प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखा गया है। ये वाली पत्री भी प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखी गई है। दूसरी पत्री किसको लिखी गई थी? हाँ, चुनी हुई। दूसरी यूहन्ना की पत्री किसको लिखी गई थी? चुनी हुई बहन या उस स्त्री को लिखी गई थी और उसके बच्चों को लिखी गई थी, ठीक है। और उसी समय हमने ये भी देखा था कि तीसरा यूहन्ना किसको लिखा गया? गयुस को लिखा गया है ना, ठीक है। दूसरे यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना में एक हमने जो डिफरेंस देखा था, वो एक डिफरेंस ये देखा था कि एक तरफ गलत शिक्षा देने वाले या झूठे शिक्षकों या झूठे प्रचारकों को अपने घर से दूर रखने के बारे में सिखाया गया है। और दूसरी तरफ जो तीसरा यूहन्ना की पत्री है, उसमें परमेश्वर के लोगों को या विश्वासियों को अपने घर पे उनका अतिथि सत्कार करना, उनका स्वीकार करना, उनकी मदद करने के बारे में लिखा गया है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है जो दोनों पत्रियों में लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कौन लिख रहा है, कौन किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ये 3 बातें हमने देखी। आज हम इस तीसरी पत्री को पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद इसमें से कुछ सत्यों को सीखेंगे। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसके 1 से लेके आखिरी तक पढ़ लेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ।
मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं मिलती। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। 9। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर डियोट्रिफेस ने उनमें बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। तो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वह कर रहा है भी दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना है, तो लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ तक कि मित्र तुझे नमस्कार करते, वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पढ़े हुए वचन पे प्रभु की आशीष हो। हम इस पत्री के शुरुआत में भी हम वैसी एक शुरुआत देखते हैं जो पिछले पत्री में देखा था। उसमें लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। अगर हम इससे पहले पत्री पढ़े, उसमें भी ऐसा लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। सच्चा प्रेम या फिर सत्य में प्रेम रखता हूँ, है ना। सत्य में प्रेम इंग्लिश में लिखा है, whom I love in the truth। हम पिछली बार और उससे पहले भी देख रहे थे कि हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने का कोई कारण नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए विश्वासी हैं। वो भी उसी सत्य पर विश्वास करते हैं जिस पे मैं रखता हूँ। वो भी एक ही पिता के बच्चे हैं, है ना। हम पहले यूहन्ना की पत्री में कई बार हम पढ़ रहे थे, लव योर ब्रदर, है ना, अपने भाई से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। क्यों प्रेम करना है? क्योंकि हम एक सत्य को मानने वाले लोग हैं, एक एब्सोल्यूट सत्य को, है ना, जो सिर्फ एब्सोल्यूट सत्य को, संपूर्ण सत्य, एक एकलौता संपूर्ण सत्य को मानने वाले लोग हैं, है ना। और वो कोई बात नहीं है, जैसा हमने पिछली बार देखा था, वो कोई बात या कोई घटना नहीं है जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं। ये ट्रूथ या फिर ये सत्य क्या है या कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह को मैंने सत्य होकर नहीं बोला, है ना, या फिर इन प्रेरितों ने सत्य होकर नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। किस चीज के मार्ग है वो? किस जीवन के मार्ग है, या फिर परमेश्वर के और परमेश्वर के पास पहुंचने के मार्ग है ना। कई आजकल के इस जमाने में कई बार सिखाया जाता है कि मार्ग अनेक हैं लेकिन स्थान तो एक ही है ना, पहुंचना तो एक ही जगह है। या हम जिससे भी प्रार्थना करें, एंड में जा तो गॉड के पास रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जिससे प्रार्थना करें, हम इससे करें, उससे करें, यहाँ जाएं, वहां जाएं, ये करें, वो करें, इससे सबसे हम एक व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। किसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने कहा है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो जो इस सत्य पर, इस व्यक्ति, इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है,
चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो राकेश भाई हों, चाहे वो बिनू भैया हों, चाहे वो रमन भाई हों, हम चारों अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन क्योंकि हम एक सत्य पर विश्वास करते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करना है और करते हैं ना। हम क्योंकि बिनू भैया अच्छे से भोजन बनाते हैं इसलिए उनसे प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है ना। वो हम उनसे प्रेम करते हैं इसलिए हमें ये मौका मिलता है कि हम उनके हाथ का भोजन खा पाते हैं, लेकिन ये कारण नहीं है कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, है ना। हम लोगों में बहुत कारण ढूंढते हैं प्रेम करने के, लेकिन यूहन्ना गायुस के लिए और इवन उस चुनी हुई स्त्री के लिए भी यही कहता है कि मैं उनसे सत्य में प्रेम करता हूं, क्योंकि वो भी उसी सत्य पे विश्वास करते हैं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। और ये एक हमें कई बार लगता है कि ये एक थोड़ा बोझ जैसा है ना, क्योंकि कई बार मैं जो करता हूँ, मुझे जो चीजें पसंद है उसके विपरीत होंगी शायद मेरे भाई को पसंद, कलीसिया में मेरे भाइयों को पसंद। मैं जिस रीति से कुछ कार्य को करना पसंद करूंगा शायद उसके विपरीत होंगे मेरे भाइयों को करना पसंद। तो हमें कई बार ये बोझ लगता है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस समय में, इस जमाने में जब लोग सच में प्रेम के लिए तरस रहे हैं ना, उस समय पे हमारे पास ऐसे प्रेम करने के लिए लोग हैं, उसको बोझ कहना हम बहुत मूर्खता की बात सोच रहे होंगे, है ना। हम उसको एक हम अगर हम मूर्ख हैं अगर हम सोच रहे हैं कि ये बोझ है, क्योंकि जिसके पास हम बोलते हैं, सुनते हैं कई जगह बोला जाता है जिसके पास कोई नहीं है उसके पास खुदा है, लेकिन प्रभु ने हमें कलीसिया दी है जहां पे हम उस खुदा को, उस परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं और अपने पास ला सकते हैं। मेरे को मिलता है ना, हमें मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हम उस सत्य पर विश्वास करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हमें एक दूसरे से प्रेम करने का मौका दिया गया है और एक दूसरे से प्रेम करने का की आज्ञा दी गई है ना। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले छोड़ नहीं दिए गए हैं, क्योंकि हमें ये कलीसिया, ये शरीर, ये परिवार हमें दिया गया है। ये जस्ट एक सोशल गैदरिंग या मिलना और खाने पीने का एक जस्ट एक गैदरिंग नहीं है, ये एक शरीर समान फंक्शन करता है। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कलीसिया क्या है। कलीसिया एक शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का देह है, जिसके अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विश्वासी के अलग अलग कार्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एक शरीर में हाथ का कुछ काम होता है, पैर के कुछ काम होते हैं, दिल का कुछ काम होता है, लिवर का कुछ काम होता है, वैसे ही अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। हम एक कलीसिया है और हमें प्रेम करने के लिए बुलाया गया है एक दूसरे से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास ऐसे प्रेम करने के लिए और प्रेम को पाने के लिए एक परिवार है ना। साथ ही इसमें लिखा है कि मैं सत्य में प्रेम करता हूं। पहला यूहन्ना 4:19 को पढ़ लें। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 20 भी पढ़ लें। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सबसे पहले, हाँ बस भाई, थैंक यू। सबसे पहले लिखा है कि हम इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ना। हम सत्य पर विश्वास करते हैं और हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि जो सत्य है, जो परमेश्वर है, उसने हमसे पहले प्रेम किया। उसके बाद लिखा है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और भाई से प्रेम नहीं रखता, वो क्या है? झूठा है ना। जाहिर तो इस बात से, इस वचन को जो हमने पढ़ा कि मैं गायुस से सत्य में प्रेम करता हूं, इसका मतलब कि यूहन्ना गायुस से प्रेम करता है और यूहन्ना परमेश्वर से प्रेम करता है ना। वो परमेश्वर से प्रेम करके गयुस को, क्योंकि वो एक दूसरी जगह में है या दूसरे शहर में है या दूसरी कलीसिया में है, तो उससे नफरत
या फिर उससे प्रेम ना करना। हम सोचते हैं कि मैं उससे प्रेम नहीं करता मगर मैं उससे नफरत भी नहीं करता, ऐसा नहीं होता। हमें प्रेम करने के लिए बुलाया गया है तो हमें प्रेम ही करना है ना। मैं बीच में हूँ, मैं मेरे को उससे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है या फिर मेरे को कुछ उससे उसके प्रति कोई बुरे विचार नहीं है, लेकिन मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा एक ऑप्शन नहीं है अपने पास। प्रभु ने कहा है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, वो झूठा है ना, तो वो सत्य में नहीं है। तो वो उस सत्य पर भी विश्वास नहीं कर रहा है या फिर उस सत्य से दूर है जिस पर उसे विश्वास करना है ना। प्रभु हमारी सहायता करें, हम सच्चाई में अपने भाई बहनों से एक दूसरे से प्रेम कर सके। उसके बाद दूसरे पद को पढ़ेंगे। मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसमें इसके दो तरीके हैं इसको समझने के। एक तो यूहन्ना जैसे हम नॉर्मली किसी भी पत्री के शुरुआत में ग्रीटिंग्स देते हैं, अभिवादन देते हैं, वैसे उस रीति से यूहन्ना यहाँ कह रहा हो कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो इसको एक नॉर्मल ग्रीटिंग की तरह, और यूहन्ना के द्वारा गायुस के लिए ये प्रार्थना की मतलब तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तू उन्नति करे, ये एक नॉर्मल ग्रीटिंग की तरह हम ले सकते हैं। या फिर इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये और किसी भी पत्री में ऐसी एक ग्रीटिंग नहीं देखते हम, है ना। हम हर पत्री में यूहन्ना के द्वारा हो, पौलुस के द्वारा हो, पत्रस के द्वारा हो, वो अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ रहे या अनुग्रह शांति करुणा दया तुम्हारे ऊपर रहे, ऐसे करके शुरू कर रहे हैं। मैं जस्ट चेक कर रहा था, तो अधिक मेरे ख्याल से जिनमें मैंने देखा तो उनमें तो मेरे को ऐसे ही एक शुरुआत मिली कि कभी भी तुम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसा करके नहीं लिखा था। खैर हो सकता है कि गायुस को कुछ बीमारी हो, कुछ स्वास्थ्य शायद थोड़ी दिक्कत हो, दोनों तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक नॉर्मल ग्रीटिंग की तरह भी समझा जा सकता है, या उसके स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ है और उसको उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए एक शुरुआत, ऐसा भी समझा जा सकता है। मगर रोचक बात ये नहीं है कि ये ऐसे शुरुआत क्यों हुआ, है ना। रोचक बात ये है कि इस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे तुम सब बातों में उन्नति करो, है ना। हम आपस में जब वचन में से सीखते हैं, बच्चों से कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जैसे तू स्कूल के लिए पढ़ाई कर रहा है वैसे संडे स्कूल के लिए ही पढ़ाई कर, है ना। हम कहते हैं जैसे तू रोज अपने नौकरी पे जाता है, कई बार तबीयत खराब होती है फिर भी वैसे ही तू मीटिंग्स में जाया कर, है ना। हम पहले शारीरिक चीज को रखते हैं क्योंकि वो तो हम बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं वैसे ही तू आत्मिक चीजों को भी कर। क्यों? क्योंकि आत्मिक चीजों में उन्नति नहीं हो रही है ना। आत्मिक चीजों में कहीं ना कहीं एक रुकावट है, एक कमी है ना। जैसे बोलते हैं कि जैसे बाकी कामों के लिए वक्त निकाल रहे हैं वैसे फैमिली प्रेयर के लिए भी वक्त निकालो, क्वाइट टाइम के लिए भी वक्त निकालो, है ना। ये हमें सिखाया जाता है, ये हम सब के लिए। मैं जब यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तो मेरे को भी ये बात बहुत आश्चर्य की लगी कि गायुस को उल्टा कहा जा रहा है। गायुस को क्या कहा जा रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब वो आत्मिक उन्नति तो ऑलरेडी कर रहा है ना। वो आत्मिक रीति से बढ़ रहा है। वो व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको बार बार समझाना पड़ रहा हो कि किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है या किन चीजों को प्राथमिकता देनी है ना। वो व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समझाना पड़ रहा हो कि तुम बाकी सब कर रहे हो ठीक है लेकिन कलीसिया में भी समय दो, है ना। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। ये शायद इसी व्यक्ति के बारे में शायद ऐसा लिखा है मेरे ख्याल से पूरे वचन में कि ये व्यक्ति आत्मिक उन्नति कर रहा है और इसके लिए प्रार्थना की जा रही है कि ये बाकी भी कुछ बाकी स्वास्थ्य में भी और अन्य रीति से भी उन्नति करे। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा
हमारा जीवन क्या है ना, हमारा जीवन कैसा है। हम आज भी इन वचनों को सुन के हम अपने आप को तो यही बोल पाएंगे कि काश हम आत्मिक उन्नति करें, हाँ, जैसे कि हम शारीरिक उन्नति कर रहे हैं, है ना। हमारे कई चीजों में कोई कमी नहीं है ना, तकलीफें हैं लेकिन कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो कलीसिया संबंधित हो, ध्यान मनन संबंधित हो, प्रार्थना संबंधित हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने के काम संबंधित हो, या फिर सुसमाचार सुनाने के विषय में हो, उन सब में हमें अपने जीवन में कमी दिखाई देती है, मुझे दिखाई देती है। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे को सच में शेम की बात है कि हम आत्मिक उन्नति हम सालों साल मगर हम बाकी चीजों पे ज्यादा समय आ ही जाता है। कैसे आता है? 24 घंटे हैं, गयुस के पास भी 24 घंटे ही थे, है ना। और आगे हम पढ़ते हैं गयुस क्या क्या अतिथि सत्कार के कार्य कर रहा था। अगर उसको वो कार्य करने हैं तो उसको कहीं ना कहीं से उसकी कमाई भी हो रही होगी, है ना, उसके लिए भी उसको समय निकालना पड़ता होगा। लेकिन प्रेरित यूहन्ना उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो। अब तुम मैं प्रार्थना करता हूं वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो। प्रभु हमारी सहायता करें, हम आत्मिक उन्नति करने वाले बन सके, है ना। हम उसके लिए मेहनत करने वाले बन सके। हम जितनी मेहनत बाकी कामों के लिए करते हैं, अपने ऑफिस के लिए करते हैं, अपने पढ़ाई के लिए करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं। गायुस का भी परिवार रहा होगा, है ना। गायुस एक अलग टाइप का एक व्यक्ति नहीं था। गायुस भी एक कलीसिया का एक भाई था, लेकिन उसके जीवन में ऐसा दिख रहा था। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे जीवन में भी ऐसा दिख सके, हम भी प्रभु के लिए और उन्नति, आत्मिक रीति से और उन्नति कर सके, है ना। पवित्र चीजों में या फिर आत्मिक कार्यों में और जुट सके, है ना। कलीसिया की सभाओं में और आ सके, सुसमाचार और सुना सके, है ना। जैसे कि आगे इसमें लिखा है दूसरे भाई बहनों के, इवन जो अनजान हैं, जो अजनबी हैं, उनके लिए भी काम आ सके। प्रभु हमारी सहायता करें। उसका तीसरा पद पढ़ लेंगे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। पहले यूहन्ना कहता है, पहले यूहन्ना गायुस के बारे में एक गवाही दे रहा है, हमें बता रहा है कि वो आत्मिक उन्नति करने वाला एक व्यक्ति है। अब यूहन्ना दूसरों के द्वारा दी गई गवाही को हमें बता रहा है कि गायुस जो व्यक्ति था वो सचमुच सत्य पे चलने वाला व्यक्ति था। इंग्लिश में लिखा है फेथफुलनेस टू द ट्रूथ एंड हाउ यू कंटिन्यू टू वॉक इन द ट्रूथ। सत्य के प्रति विश्वास योग्य होकर जीता था और सत्य पे चलता था, है ना। गायुस का जीवन एक जैसे एक भाषण देने वाला एक जीवन नहीं था, है ना। उसके वहां पे जब उससे भाई लोग मिलने आए तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सच में सच्चाई से जी रहा है, सत्य में जी रहा है ना। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सच में, जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था, सच्चाई को जानना, सच्चाई पे चलना और उसके हिसाब से बातों को पहचानना, ये व्यक्ति सच में इस चीज को अपने जीवन में कर रहा है ना। उन्होंने वापस जाके यूहन्ना को ये नहीं बताया कि गायुस ने हमें सिखाया कि ऐसे ऐसे करा करो, है ना। ये जो भाई हैं वो वापस यूहन्ना के पास जाके क्या बोल रहे हैं, जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। उन्होंने गवाही दी इस भाई के विषय में कि ये व्यक्ति सचमुच सत्य पे चल रहा है ना। सिर्फ ये सिखा रहा था, लेकिन ये व्यावहारिक रूप से करके सिखा रहा था,
ना, इसको नहीं पता होगा कि शायद ये भाई इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है कि हर वक्त हमें कोई ना कोई देख रहा है जो हमसे सीख रहा है ना। घर पे हमारे परिवार हमसे सीख रहे होंगे, कलीसिया में अन्य विश्वासी हमें देखकर सीख रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या कर रहा है, और बाहर हम नौकरी में जाते हैं तो लोग सीख रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, है ना। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारा जीवन करने वाला जीवन हो, है ना। हमारा जीवन सिर्फ भाषण देने का या कहने का जीवन ना हो। प्रभु हमारी सहायता करे, जैसा यहाँ पे लिखा है कि वो सचमुच सत्य पे चलता है। जो बीज हमारे अंदर है ना, उसका फल, उस इवन फल भी क्या, उसके पत्ते भी हम पे दिखेंगे, है ना। एक पेड़ को हम सिर्फ फल से नहीं, उसके पत्तों से भी पहचान लेते हैं ना। हम अगर हमारे अंदर सत्य है, जैसे गायुस के अंदर सत्य था, तो उसके चाल चलन में भी वो सच्चाई का चाल चलन दिखा। अगर हमारे अंदर प्रेम का बीज है, जैसे गायुस के अंदर भी रहा होगा, तो उसके व्यवहार में, उसके कार्यों में वो प्रेम का फल दिखा ना। अगर हमारे अंदर सत्य और प्रेम का फल बीज नहीं है, और हम जितना भी कहें कि नहीं ये हमारे अंदर यही वाला बीज है, तो भी जब पत्ते निकलेंगे, फल निकलेंगे, तो समझ आ जाएगा कि ये तो झूठ बोल रहा था, ये झूठा है ना। परमेश्वर सहायता करे कि हम सत्य के बीज को अपने अंदर रखने वाले हों, और उसी के फल हमें दिखाई दें ना। हमारे बोलने से, मैं फिर बताता हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मैं इंक्लूडेड, मेरे बोलने से मैं क्या करता हूँ वो डिफाइन नहीं होता, लेकिन मेरे करने से आप लोग जानेंगे कि मेरे अंदर क्या फल निकल रहे हैं ना। कई बार हम हार जाते हैं, जब समस्याएं आती है ना बाहर, तो फल कुछ और निकलने लगता है। कई बार क्रोध निकलने लगता है, कई बार टेंशन निकलने लगता है, कई बार प्रभु पे भरोसा ना करने का फल निकलने लगता है ना। हमें लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सबसे उत्तम है, मेरे भाई क्या कह रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस सिचुएशन में हूँ। मेरे माता पिता क्या कह रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस सिचुएशन में हूँ। मगर परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे अंदर जो बीज है वही दिखेगा, है ना। गायुस के जीवन में सत्य का बीज दिखा, हमारे जीवन में क्या बीज दिख रहा है, इस बात का हम आज एग्जामिन करें अपने आप को ना। हम अवलोकन करें, व्हाट फ्रूट्स आर सीन इन माय लाइफ, है ना। किसी ने सही ऐसा कहा है कि मनुष्य उपदेश सुनने के बजाय देखना पसंद करते हैं। समझ आया उसका मतलब? मनुष्य उपदेश या फिर संदेश या फिर भाषण सुनने की बजाय देखना पसंद करते हैं। इसका मतलब समझ आया? समझ आया ना? लोगों को आप जितना भी बोल लें कि देखो तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो गलत है, वो देखने से ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ना। उनको कलीसिया में क्या दिख रहा है, उनको परिवार में क्या दिख रहा है। मेरे अगर हम बच्चों को जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, है ना, बच्चों को हम कैसे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को कैसे हम लेकर आ रहे हैं। हम जब बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं करना, तो हमारा जीवन कैसा है, क्योंकि बच्चे हर वक्त आपको देख रहे हैं ना। बच्चों ने चलना सीखा है तो वो इसलिए सीखा है क्योंकि उनके आसपास लोग चल रहे थे ना। उनको अपन ने कोई डायग्राम बना के या फिजियोथेरेपी करके नहीं सिखाया कि कैसे चलना है, वो एक दिन सडनली चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास लोग चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कलीसिया में लोग सत्य पे चलें, तो हमें भी सत्य पे चलते हुए दिखना पड़ेगा, वरना वो नहीं समझेंगे कि क्या होता है सत्य पे चलना, है ना। प्रभु सहायता करें। इसके बाद चौथे पद को पढ़ लें। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। जिस बात पे हमने पिछला भाग एंड किया, सत्य पर चलना, है ना।
मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। जब कोई पापी या फिर जब कोई अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, जब वो सत्य को जानकर, सत्य को समझकर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है ना, जब वो उद्धार पाता है, तो बहुत आनंद की बात होती है ना। जब ये भी लिखा है कि स्वर्ग में आनंद होता है ना। एक भी पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है ना। बहुत आनंद की बात है जब एक व्यक्ति जो अभी तक पाप में जी रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, जो शायद मूर्तियों की पूजा कर रहा था इस उम्मीद में कि उद्धार मिलेगा, जब वो व्यक्ति उद्धार पाता है, जब वो व्यक्ति समझता है कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, जब वो व्यक्ति इस बात को समझकर उद्धार पाता है, तो कलीसिया के लिए, स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत आनंद की बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद की बात क्या होती है? जब ये विश्वास में आए हुए या फिर उद्धार पाए हुए व्यक्ति है ना, जब ये हमारा भाई, हमारी बहन जब सत्य में चलती रहती है, तब इससे क्या लिखा है इसमें, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो बहुत आनंद होता है ना। यहाँ पे मैंने आई थिंक जोहान के टाइम पे नहीं था, बाकी सबके टाइम पे शायद मैं यहाँ था जब ये बच्चे पैदा हुए थे, और जॉली के टाइम पे भी नहीं था। लेकिन और उस दिन बहुत आनंद का समय था। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हम मिले थे, लड्डू खाए थे हमने। उसके बाद कई बार आज भी उनके बर्थडे पे खाना वाना खाने का अवसर मिलता है ना। तो बहुत आनंद की बात थी जब वो बच्चा पैदा हुआ। वैसे ही बहुत आनंद की बात है जब एक पापी का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि उनका नया जन्म हुआ है ना। बहुत आनंद की बात है। लेकिन अगर आज भी वो बच्चे, ये जो बच्चे यहाँ पे आज बैठे हैं, लेकिन अगर आज भी ये बच्चे वैसे ही रहते जैसे 10 साल पहले थे, तो क्या आनंद की बात होती? हम कहाँ जा रहे होते हैं? हम हॉस्पिटल जा रहे होते, डॉक्टर को दिखा रहे होते कि इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है ना। हम न्यूट्रिशन की चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। हम शायद अगर मूवमेंट नहीं हो रहे तो कई बार फिजियोथेरेपी कराने की कोशिश करते, कई चीज़ें करने की कोशिश करते, और मन में आनंद होता है क्या कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर ऐसा आप मान लीजिए कि सारे बच्चे बढ़ रहे होते, एक बच्चा नहीं बढ़ रहा होता, तो उसके माता पिता को कैसा लगता है ना। आनंद था जब उस बच्चे का जन्म हुआ, बहुत आनंद था। लेकिन अगर वो बच्चा बढ़ा नहीं, अगर वो अपने एक एक महीने के बाद जो कार्य उसको करने हैं वो अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो आनंद धीरे धीरे कम होने लगता है ना। वैसे ही उसका ऑपोजिट अगर हो, अगर ये बच्चे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये आनंद के विषय है? आनंद है ना। हर बर्थडे पे हम सोचते हैं 1 साल का हो गया, हाँ ये तो चलने लगा, ये तो अभी मम्मी बोलता है या फिर पापा बोलता है, शायद कुछ और तरीके से बोलता होगा। हम कितने खुश होते हैं जब वो पहचानता है कि हाँ इसने ये अब पहचानने लगा है कुछ लोगों को, है ना। हम सेम परिवार में रहते हैं, संडे वेडनेसडे फ्राइडे मिलते हैं, तो भी बच्चे अगर मेरे को बेंजी भैया करके बुलाते थे जब ये नए नए थे, तो खुशी होती थी कि यार मेरे को पहचानने लग गए, सबको नहीं पहचान रही, ये अब सबको नहीं पहचान रहा, मेरे को पहचानने लग गई, खुशी होती थी। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तब खुशी होती है। वैसे ही आई हैव नो ग्रेटर जॉय देन टू हियर दैट माई चिल्ड्रन आर वॉकिंग इन द ट्रूथ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं ना। उद्धार और नए विश्वासी बहुत आनंद की बात है, लेकिन उन विश्वासियों को बढ़ते हुए देखना और भी आनंद की बात है। अब इन बच्चों को कैसे, ये बच्चे कैसे बड़े हुए? इनको एक जगह रख दिया, ये बड़े हो गए? नहीं ना। इनको पालन पोषण दिया, इनको जो जरूरत थी वो दिया, और इनको जब शुरू में जब चलना सीखा तो हाथ पकड़ के चलाया, है ना।
साइकिल चलाना सीखते हैं तो सपोर्टर के साथ सिखाया, फिर सपोर्टर हटा के चलाना सिखाया। ऐसे कई चीजें हमने एक एक स्टेप में उनको करके दी और वो धीरे धीरे बढ़े, है ना। जब वो गलती करते थे तो उनको डांट के सुधार किया, कई बार मार भी पड़ी, लेकिन वो सबसे वो बढ़े। वैसे ही अगर कलीसिया में भी बच्चों को या फिर विश्वासियों को बढ़ते हुए देखना है तो ये सारे कार्य बहुत जरूरी है ना। हम पहले की पत्रियों में भी पढ़ रहे थे कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और प्रेम में हमें गलतियों का भी करेक्शन करना है। प्रेम करते हैं तो गलतियों का कुछ नहीं करेंगे, वो गलत है, क्योंकि वो फिर वो बड़े नहीं हो रहा, वो चल नहीं रहा उस सत्य में ना। अगर वो सत्य के विरोध में जा रहा है और फिर भी चल रहा है तो वो सत्य में नहीं चल रहा, वो झूठ पे चल रहा है, और वो झूठ पे चलना कोई खुशी की बात नहीं है, कोई आनंद की बात नहीं। तीसरी बात ये कि जब हम इसको इन बच्चों को अभी बढ़ा रहे हैं तो अभी तो हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि ये बड़े होंगे, हम इनको हमेशा सपोर्टर पे तो साइकिल नहीं चलवाएंगे ना, बाइक भी चलाएंगे एक दिन ही। हम इनको हमेशा खुद ही खरीद के भोजन तो नहीं दिला सकते, कभी ना कभी इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो उस स्थिति में नहीं आ रहे तो भी आनंद कम हो जाता है ना। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सब कुछ खुद करने लगे, ये नहीं, लेकिन एक एक एज में एक एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, अगर वो नहीं कर रहे वो भी दुख का कारण है ना। हमेशा माता पिता तुम्हें चलाते रहेंगे ऐसा एक बच्चा नहीं सोच सकता, है ना। अभी छोटे उम्र में लगता है कि सब चीजों के लिए मैं माता पिता के ऊपर निर्भर हूं, लेकिन एक समय बाद माता पिता को उनकी जरूरत होगी, है ना। तो अगर वो वैसे ही रहे तो वो भी दुख का कारण रहेंगे। तो जो विश्वासी हैं उनको उनका पालन उनका पोषण करना जरूरी है, उनको सत्य में चलने में मदद कराना जरूरी है ताकि वो आगे जाके आनंद का कारण हो। और जो विश्वासी हैं उनको इस ट्रेनिंग को लेकर बढ़ना भी जरूरी है। रोज मेरे को मिलता रहेगा, हाँ मेरे को वो सिखाते रहेंगे, मैं सीखता रहूंगा, ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर एक परिपक्व विश्वासी नहीं हुए अगर, तो वो भी दुख का कारण होगा। प्रभु सहायता करे कलीसिया में हम सब एक दूसरे के पालन पोषण का काम कर सके, और हम सब इस निर्णय से इस पालन पोषण का काम करें कि हमें बढ़ना है ना। हमें फर्स्ट आना है, या एक दिन कलीसिया की अगुवाई करनी है, या सब चीज़ें अब मैं संभालूंगा, ऐसे पद के लिए नहीं बढ़ना है। हमें बढ़ना है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को हम लोग पालन पोषण कर सके, है ना। हमें बढ़ना है ताकि ये जो बच्चे अभी छोटे हैं इनको हम आगे चला सके, क्योंकि अभी जो हमसे बड़े हैं एक ना एक दिन वो गुजर जाएंगे ना, वो नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? तब क्या कलीसिया बंद कर दें, मीटिंग सब बंद कर दें? प्रभु सहायता करें हम सब सत्य पे चलने वाले, सत्य में बढ़ने वाले बन सके। 5वां पद 5 से लेके 8 पढ़ लेंगे। प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। गायुस के बारे में एक और विशेषता ये थी कि वो क्या करता था? क्या करता था? अभी हमने पढ़ा, क्या करता था? हाँ, अतिथि सत्कार करता था। हाँ, जो जैसे हमने पिछली बार देखा था, उस समय पे बहुत से मिशनरीज, बहुत से प्रेरित भी और अन्य भाई लोग भी मिशनरी यात्राओं में जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सुसमाचार सुनाने जाते थे। उन सबको जब नए शहर में पहुंचते थे तो कई बार
खुद का कुछ नहीं था, कहीं और रहते थे, तो एक एक घरों में उनका उनका देखभाल किया जाता था, उनको ज़रूरत के भोजन दिया जाता था, रहने का स्थान दिया जाता था। और इसी विषय में यहाँ पे लिखा है गायुस के बारे में कि जब भी तू भाइयों के लिए कार्य करे और अजनबियों के लिए भी, तो विश्वास योग्यता के साथ करे। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा रहेगा। ये व्यक्ति भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर को खोले हुए है, जो अपने घर को दूसरों के विश्राम के लिए, प्रभु के दासों के भोजन के लिए, रहने के लिए और उनके विश्राम के लिए, उनको एक ठंडक पहुंचने के लिए एक घर की तरह खोले हुए है ना। और हम अगर जस्ट कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में आते हैं क्या, किसी ने अनजान लोगों के लिए अपने घर को खोला हो या अपने घर पे बुलाया हो? उत्पत्ति की किताब से, क्योंकि हमने वो क्विज़ेस के लिए पढ़ा था, तो आप लोग बता सकते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके मन में आते हो। एक इब्राहिम ने किसके लिए क्या किया था? 3 स्वर्गदूत, उसको दूर से 3 लोग दिखाई दिए। वो रेगिस्तान में बैठा है, दूर से 3 लोग दिखाई दिए। उसने बोला कि आप लोग, उनने स्वामी करके उनको बुलाया है ना, आप लोग मेरे घर आके भोजन करें, थोड़ा आराम करके फिर क्या जरूरत थी, है ना? ये एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसको, एक तो जो प्रेम करता हो, दूसरा जिसको संगति करने की इच्छा हो ना। अनजान लोगों को, उसको नहीं पता ये स्वर्गदूत है, उसको नहीं पता कि इसमें प्रभु है, उसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने उनको इनवाइट किया। एंड उससे उसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ? नहीं हुआ, उसको आशीष मिली ना। उसके अलावा और कोई है मन में जिसने अनजान लोगों को अपने घर पे स्वागत किया हो? लोथ ने भी किया। उसके भतीजे ने भी, भले ही वो पाप भरे एक शहर में रह रहा था, लेकिन उसने भी जब देखा कि 2 लोग आए हैं, तो उसने अपने घर पे बुला के उनको भोजन कराया, है ना। वो देखो, हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं, है ना। वो इब्राहिम रेगिस्तान में था ना, उसने बुलाया। लोत सोदोम में था, अच्छी जगह थी, अच्छा शहर था, लेकिन पाप से भरा हुआ, बस नाश होने की कगार पे था, मगर वहां पे भी उसने अतिथि सत्कार किया। उससे उसको क्या नुकसान हुआ? हाँ, वो बच गया, है ना। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, इसलिए वो नहीं बच पाई, लेकिन लूत और उसकी 2 बेटियां बच गईं ना, इस कारण से वो बच गए। उसके बाद और कोई याद आता है? उत्पत्ति में से ही, इसी परिवार में से ही सोच लीजिए। एक और हिंट देता हूं, कोई स्त्री याद आती है? हाँ, नहीं, उत्पत्ति में से राहाब सही है, मैंने वो भी लिखा हुआ। और कोई? रिबेका, उसने एक अनजान व्यक्ति के ऊंटों को पानी पिलाया। क्यों? उसको पता है कि कौन है, किसके सेवक हैं। इतने मेहनत का काम किया उसने, और उसके बाद जानने के बाद तो वो अपने घर लेके गई। उससे उसका क्या नुकसान हुआ? उससे उसका क्या नुकसान हुआ? उसका नुकसान नहीं हुआ। वो इब्राहिम के बेटे की पत्नी, है ना, फादर ऑफ द विश्वासियों के पिता के बेटे की पत्नी बनकर उस परिवार में शामिल हुई, है ना। अतिथि सत्कार करने से किसका नुकसान हुआ है हमने देखा, और किसको आशीष मिली है हमने देखा ना। हम क्या चुनते हैं, है ना। उन्होंने अजनबियों के लिए किया, उनमें से एक को भी नहीं मालूम था कि ये कौन है। इब्रानियों 13 में लिखा है कि डूइंग सो सम हैव एंटरटेन्ड एंजल्स, स्वर्गदूतों को का अतिथि सत्कार कर लिया अनजाने में।
हम प्रभु यीशु मसीह के वाक्यों को पढ़ेंगे। 25 मत्ती 25 उसका 35 से 40। मत्ती 25 उसका 35 से लेके 40। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। उसके 37 के शुरुआत को पढ़ लेंगे एक बार। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, है ना। इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर जब मेरे को भूख लगी, मेरे को भोजन खिलाया, प्यास लगी, पानी पिलाया, जब मैं बीमार था, मेरा ख्याल रखा, तो धर्मी उसको उत्तर दे रहे हैं कि हमने ऐसा कब किया प्रभु? तो प्रभु कहते हैं, मेरे सेवकों के लिए, मेरे बच्चों के लिए जिसने ये किया, उसने मेरे लिए किया। क्योंकि धर्मी के अलावा और कोई ऐसा नहीं करेगा ना। प्रभु हमारी सहायता करें। हम हमारा जीवन इन पत्रियों से हम देखें, है ना। हम वो क्या कर रहा है या वो लोग क्या कर रहे हैं, और अपने आप कंपेयर करने का समय नहीं है। हम देखें कि हम में कहाँ कमियां रह गई हैं, है ना। हमारी आत्मिक उन्नति किस स्तर पे है ना। बाकी सब कैसा है और आत्मिक उन्नति कैसा है। अगर यूहन्ना, ये भी कहीं पढ़ा था मैंने, अगर यूहन्ना प्रार्थना करता कि जैसी तुम्हारी आत्मिक उन्नति है वैसी ही तुम्हारी शारीरिक स्थिति भी हो, हमारे लिए अगर वह ऐसा प्रार्थना करता तो हमारी क्या हालत होती। हम सब बीमार होते हैं ना। प्रभु सहायता करें, हम प्रभु के लिए बढ़ने वाले लोग हों, हम एक दूसरे के पालन पोषण करने वाले लोग हों, हम अजनबियों का अतिथि सत्कार करने वाले लोग हों, हम अपने घरों को कलीसिया के लिए, अजनबी विश्वासियों के लिए खोलने वाले लोग हों। पता नहीं मौका कब आएगा, है ना। मेरे को एक मौका मिला था, मैंने नहीं यूज़ किया। मैं कल ही अपनी पत्नी और मम्मी को बता रहा था, मुझे एक अजनबी विश्वासी को मदद करने का, मेरे घर पे ठहराने का मौका आया था, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने उसको कहीं और भेज दिया, है ना। मैंने मिस किया चांस, और मैंने शायद एक बड़ी आशीष उस वजह से मिस कर दी। प्रभु सहायता करे कि हम लोग ऐसा ना करें। प्रभु सहायता करे कि हम कलीसिया और अन्य कलीसियाओं के काम आने वाले बन सके। प्रभु सहायता करे कि हम इस मसीही जीवन में बढ़ने वाले बन सके, है ना। हमेशा पाते रहने के लिए नहीं, बढ़कर सामने बांटने वाले बन सके। प्रभु सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।